ऋषभ देव के पिता नाभि कल्याण को प्राप्त हो गए। वानप्रस्थ के बाद संन्यास हो गया और संन्यास के बाद मोक्ष हो गया। ये हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा है। प्रथमे चार्जिता विद्या, द्वितीये चार्जितम धनम और तृतीये चार्जितम पुण्यम, चतुर्थे मोक्षमवाप्नुयात्। पहली में विद्या पढ़े, हमारी उम्र के 4 पड़ाव, मानव जीवन के 4 पड़ाव ध्यान देना। जिस पड़ाव में जो काम करना है अगर वो नहीं किया तो तुम्हारा बंटा ठार हो गया। पहली में विद्या पढ़े, दूजी द्रव्य कमाए और पुण्य पुंज हो, तीसरी चौथी मुक्ति पाए। पहले पड़ाव में विद्या अध्ययन करना, दूसरे पड़ाव में ईमानदारी से धन कमाना, गृहस्थाश्रम में रहना, तीसरे पड़ाव में पापों को नष्ट करने के लिए तपस्या करना और चौथे पड़ाव में सब कुछ त्याग के भगवान का अनुसंधान करके मोक्ष प्राप्त कर लेना। ये सनातन संस्कृति का यथार्थ रूप है। यदि आप इसके अनुसार नहीं चलोगे तो फिर बार बार जन्मना और बार बार मरना, अतिक्रमण करोगे। महाराज नाभि राजा का मोक्ष हो गया, ऋषभ देव राजगद्दी मिली। ऋषभ देव ने 100 बेटे पैदा हुए, 9 योगेश्वर हुए, 81 ब्राह्मण हो गए। बड़े बेटे का नाम था भरत, उसको राज्य दिया। राज्य देकर के ऋषभ देव जब जाने लग गए अपने बेटों से बोले सुनो सुनो, एक बाप अपने बेटों को क्या सिखाता है, और आप लोग भी बाप क्या सिखाता है। ऋषभ देव कहने लग गए, नायम देहो देय भाजाम लोके कष्टान कामान अर्ते बिडभुजाम। ये तपो दिव्यम पुत्र का येन शुद्धि यस्मात् सौख्यम ब्रह्म सौख्यम अनंतम। बेटाओ, सारे ब्रह्मावर्त क्षेत्र को वो उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, भगवान के अवतार है। वो कह रहे हैं, बोले मेरे प्यारे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर में आना कोई इंद्रियों के सुखों में बर्बाद करने के लिए नहीं मिला। मानव शरीर नायम देहो देह भाजाम लोके, मनुष्य लोक में मनुष्य शरीर इंद्रियों के भोगों में बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है। एक बाप अपने बेटे को सिखा रहा है। तुमने कभी बताया अपने बेटे की बात? बोले तो काय के लिए? बोले तुम्हारा ये भ्रम ये मिटा लो। कष्टान कामान अर्ते बिडभुजाम में, इंद्रियों के जितने सुख हैं ये गुड़ चोपड़े भाटा हैं, अर्थात दुखों के गट्ठों पे सुख का पानी चढ़ा है। गट्ठे दुख के हैं, सुख का पानी चढ़ा है, उनको भ्रम हो गया है। ध्यान देना, दुनिया में जिन्होंने इंद्रियों के भोग नहीं भोगे वे भी रो रहे, और जो भोग में फंस गए वे भी रो रहे। दुखों के गड्ढों पर कष्ट सुख का पानी चढ़ा है, इस भ्रम में न रहना, इनमें सुख है नहीं। एक घर में चूहा हो गए, एक व्यक्ति बोला चूहों को मार डाले, बोले नहीं मारना नहीं, इनको पकड़ फेंक दिया। एक पिंजरा बनवाया, उस पिंजरे में रोटी लटका दी, अंधेरे कमरे में रख दिया। 2-4 चूहे झुंड के झुंड आए और पिंजरे के अंदर घुस गए। 4-5 चूहे घुस गए और पिंजरे की स्प्रिंग गिरी और गेट बंद हो गया। अब भी चूहे उछल कूद मचा रहे, निकलने के लिए रास्ता जाम। इतने में दूसरे चूहों ने देखा, आहा ये चूहों की कितनी मस्ती है, रोटी लटकी है, खा नहीं रहे, इतना पेट भर गया इनका। हम लोग कितने अभागी हैं, इस पिंजरे में नहीं प्रवेश कर पाए, नहीं हम भी रोटी खा के ऐसे किलोले करते। महाराज अंदर के चूहों के सीने पे हाथ रख के पूछो, कहो क्या हाल है? और मरने में थोड़ी कसर है, मालिक आ भर रहा है, इतनी देर है।
कहाँ की रोटी बोटी, हमको तो रोटी तरफ दृष्टि नहीं जा रही। हम तो यही देख रहे हैं कि रास्ता कहाँ से मिल जाए, कैसे निकल जाए। बोलो, जो फंस गया वो भी रो रहा, जो नहीं फंसा वो भी रो रहा है कि नहीं बात सही? जो इंद्रियों के भोगों में गृहस्थ बन के फंस गया वो भी रो रहा, और जो नहीं फंसा वो सोचता इनकी कितनी बड़ी मौज है महाराज, गरम गरम रोटी मिलती है, बढ़िया बिस्तर करा लग जा मिल जाता है, और कपड़ों पे प्रेस हो जाती है, झाड़ा बुहारी हो जाती है, बड़ा अच्छा मकान सजा रहता है, पत्नी घर में कितना आनंद है। उनकी सीने में हाथ रख के पूछ महाराज मरने की पड़ गई है मरने की पड़ रही है, कैसे निपटे हैं? हमारे पास आती हैं अकेले में, महाराज आप पहले नहीं मिल गए, नहीं तो आप ही के साथ हो जाते, हम तो शादी करा दें। बात बिल्कुल सही है। जो फंस गया वो भी रो रहा है, जो नहीं फंसा वो भी रो रहा है। आज भगवान कहते हैं, बोले कष्टान कामान अर्रते विड्ढुजाम्ये। ओ मेरे प्यारे पुत्रों, ये दुनिया के जो भोग हैं ये दुख ही दुख हैं। भगवान ने इस पे सील लगा दी। भगवान तो कभी झूठ बोलेंगे, बोले माता जी, आपका दिल गवाही करता है कि भगवान झूठ बोलेंगे? भगवान क्या कहते हैं? ए ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नये एवते आत्यंत वंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। भगवान कहते हो अर्जुन तुम कान खोल के सुन लो, प्राणी पदार्थों के स्पर्श से जो सुख मिलता है वो सुख दुख नहीं, वो सुख सुख नहीं है, वो दुख का भंडार, दुख की योनि है। इसलिए जिसका आदि होता है, जिसका अंत होता है, ऐसे सुखों में विद्वान पुरुष कभी नहीं भटकते, वरना भटकना चाहिए। जिसका आदि होगा, जिसका अंत होगा, तो अंत होगा तो क्या होगा? रोना पड़ेगा। आपसे हम पूछते हैं आपका अनुभव, इंद्रियों के भोगों को भोगने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं? बोलो, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? भयंकर किसानी में मेहनत, व्यापार में मेहनत, नौकरी चाकरी में मेहनत, बोलो कितनी मेहनत करनी पड़ती। अगर इससे आधी मेहनत तुम भगवान में कर दो तो तुम बेड़ा पार हो जाए। हमारा आधी मेहनत, आधी मेहनत, और इस मेहनत के कई बार करने के बाद तुम्हारे हाथ क्या लगता है? इतनी तुम किसानी में कितनी रात को कड़कड़ाती हुई ठंड में खेत में पानी देते हो, कीचड़ में खड़े होके, जेठ की दोपहरी में जाके तुम बखन्नी करते हो, कितना भयंकर परेशानी भोगते हो, गर्मी वर्षा सर्दी धूप प्यास सब झेलते हो महाराज। इसके बदले में क्या मिलता है? साल भर की भूखी तो मिटती है। बोलो, इसके अलावा और क्या होता है? साल भर तुम पेट रूपी गड्ढा का इंतजाम ही तो कर पाते हो, इसके अलावा और कुछ तो नहीं होता। अगर इससे आधी मेहनत तुम भगवान में कर लो तो सदा सदा के लिए भूख मिट जाए, तुम निहाल हो जाओ, तुम धन्य हो जाओ, परमात्मा के पा जाओ। भगवान कहते हैं, वो मेरे प्यार पुत्रो, तपो दिव्यम पुत्र का ये शुद्धे सत्वम ब्रह्म सौख्यम अनंतम। मेरे प्यारे पुत्रो, तपस्या करो। तपस्या से क्या होगा? तुम्हारा सत्वगुण शुद्ध होगा, उससे अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी। तपस्या करो। तपस्या नित्य करना चाहिए, हवन नित्य करना चाहिए, और दान नित्य, 3 काम मनुष्य को डेली करना चाहिए अगर अपना कल्याण चाहते हो तो। अगर नित्य हवन करोगे तो तुम्हारे घरों का वायुमंडल कभी अपवित्र नहीं होगा। आज से नियम बना लो कि कितने वायरस इन्फेक्शन होने लग जाए संसार में, तुम्हारा घर सुरक्षित रहेगा। नित्य तुम हवन करो गूगल का, नित्य हवन करो गऊ का घी का, नित्य हवन करो जौ तिल चावल का, तिल पत्री का,
क्या भी त्रिलोक का कार्य, तुम्हारा घर का वायुमंडल पूरा शुद्ध रहेगा, वहां कोई वायरस इन्फेक्शन नहीं हो सकता। हवन डेली करो, कपूर की आरती करो। कपूर में वो सामर्थ्य है कीटाणुओं को नष्ट करने की, इतनी किसी में सामर्थ्य है नहीं। कपूर कीटाणु नाशक है, वेदना शामक है। गूगल, असली गूगल तुम्हारे घर में अगर धुआं गूगल का होता है तो वायुमंडल इतना पवित्र हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है कि उस वायुमंडल में देवता आने के लिए मन बना लेते हैं। ये देवी की जब पूजा करते हो क्या तो गूगल की धूप दे दो। अरे गूगल की धूप का मतलब ये है कि देवी के आने के लायक यहाँ का वायुमंडल क्लीन कर देना, रास्ता साफ कर देना। तुम्हारा घर का जो दूषित वायुमंडल है, धूप के द्वारा, हवन के द्वारा, आरती के धुआं के द्वारा पवित्र होता है और देवता वहां पर आ जाते हैं। फिर ये वायरस कहाँ रहेंगे। नियम बनाओ, दान नित्य करो, ऐसा दिन बाकी न चला जाए, क्योंकि तुमको वायुमंडल को शुद्ध इसलिए रखना है कि जिस शरीर से तुम धर्म अर्थ काम मोक्ष का कार्य करोगे वो शरीर पहले सुरक्षित रहे। वो शरीर तब सुरक्षित रहेगा जिस वायुमंडल में तुम रह रहे हो वो वायुमंडल शुद्ध होगा। होगा कि नहीं? वायुमंडल शुद्ध हवन से होगा। इसलिए यज्ञ दान तपस्यैवो पावनानि मनीषिणाः, यज्ञ पावनता लाता है, वो दान पावनता लाता है। दान करने से क्या होगा? यज्ञ से वायुमंडल की पवित्रता होगी और दान से तुम्हारी भीतर की पवित्रता होगी। तुम्हारा धन जो अपवित्र है, जो तुम्हारी बुद्धि को दूषित कर रहा है, तुम्हारी औलाद को दूषित कर रहा है, दान से धन शुद्ध होगा तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी। और तपस्या से तुम्हारा शरीर शुद्ध होगा, तुम्हारी इंद्रियां शुद्ध होगी। तुम्हारी आंख में गंदगी, तुम्हारी जीभ में गंदगी आ गई है, तुम्हारे मन में गंदगी आ गई है, तुम्हारे कान में गंदगी आ गई है, तो ये पानी से शुद्ध नहीं होने वाली। आंख की गंदगी क्या है? आंख की गंदगी कीचड़ नहीं, इसको तो तुम पानी से साफ कर लोगे। आंख की गंदगी है कुदृष्टि डालना, गलत नजर से देखना। क्या पानी से साफ हो जाएगी? बोले ईमानदारी से। कान में यदि गंदगी आ गई है, कान में गंदगी है, चुगली सुनना, झूठ सुनना, दूसरों की निंदा सुनना, ये कान की गंदगी महाराज। जितना ही पानी से कान साबुन से धोना, ये गंदगी मिटने वाली नहीं। जीभ में गंदगी आ गई है झूठ बोलने की, चुगली करने की। ये तुम जीभ ककोड़नी से खूब ककोड़ना, खूब गुल्ला करना, ये गंदगी मिटेगी नहीं। जीभ की गंदगी, कान की गंदगी, आंख की गंदगी, चमड़ी की गंदगी, मन की गंदगी, ये कैसे मिटेगी? ये मिटेगी तपस्या। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा, कायेन्द्रिय रसुद्धि क्षयात् तपसः। शरीर और इंद्रियों का गंदगी ये तपस्या से। तपस्या करोगे, पानी का तप है मौन। ध्यान देना, मौन से तुम्हारी जीव शुद्ध हो जाएगी। वाणी का तप है ये महाराज। अनुद्वेग कर्म वाक्य, ऐसे वाक्य बोलो जिससे उद्वेग पैदा न हो, शांति बहाल हो, ये वाणी का तप है। सत्य बोलना वाणी का तप है, वाणी का। और ऐसे शरीर का तप है, शरीर का तप है भोजन का त्याग करना। तपस्याओं में सबसे श्रेष्ठ ये तपस्या है अनशन करना। तपो नान अनशनात् परम। शास्त्र आज्ञा देते हैं तपस्या अनशन से बढ़ के दूसरी कोई होती नहीं। ये अनशन इतना जबरदस्त तप है
अनशन से सब सिलेंडर हो जाते मन। अगर पत्नी नाराज हो तो अनशन कर लेना 4 दिन का, सीधी हो जाएगी, मनाएगी, अरे रोटी खा लो थोड़ा, हम तो खाएंगे नहीं। पिता नाराज हो, अनशन कर लो। अरे व्यवहार जगत में ही दुनिया के लोग नाराज हो जाए, तुम अनशन कर लो तो वे सब सीधे हो जाते हैं। तो देवता तो सीधे भय रहे, अनशन करो। अनशन के द्वारा तुम्हारे शरीर की पाप चलेंगे, नष्ट होंगे। इतने पाप जब नष्ट हो जाएंगे कि देवता आ सके, देवताओं के लिए क्लीन चिट, एकदम शरीर क्लीन मिले, शुद्ध पवित्र। अनशन के द्वारा तुम्हारा शरीर शुद्ध होगा, इंद्रियां शुद्ध होगी, देवताओं की तरंगे आने लग जाएंगी। इसलिए यज्ञ बाहरी वायुमंडल को शुद्ध करता है, दान तुम्हारी मानसिक वृत्ति को शुद्ध करता है, और तुम्हारे परिवार औलाद को शुद्ध करता है, और तपस्या तुम्हारे शरीर और इंद्रियों को शुद्ध करती है। और तीनों ही पावनता मनुष्य में जिस दिन आ जाएंगी, उसी दिन परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। ये सीधा सिद्धांत हमारा। कहाँ के वायरस लगा रखे। तुम्हारे चित्त को निर्मल बनाओ, तुम्हारे मन को निर्मल बनाओ, तुम्हारी बुद्धि को निर्मल बनाओ। प्यारे भाइयों, ऋषभदेव जी दिव्य ज्ञान का उपदेश देते हैं, अपने बेटों को कहते हैं, वो माँ नहीं, वो बाप नहीं, वो पत्नी, वो पति नहीं, वो गुरु नहीं, वो देवता नहीं, जो आने वाली मौत के कष्ट से छुटकारा ना दिला सकते। दुनिया में यदि कोई दुख है तो सबसे बड़ा दुख है मौत। आप मान रहे इस बात? मौत सबसे बड़ा दुख। ऐसा कैसा रिश्ता जो सबसे बड़े दुख से तुमको निजात न दिलावे? ऐसा कैसा रिश्ता जो तुमको भयंकर, जो कराल काल की फांसी से न बचा? वो माँ नहीं है, वो बाप नहीं, वो पति नहीं है, वो गुरु नहीं है। न मोचेत यह समुपेत मृत्यु, आने वाली मौत से जो छुटकारा न दिला दे। ऋषभदेव कहते हैं, बोले तब तक इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता, बोले जब तक मुझ वासुदेव में इसका मन न लग जाए। वासुदेव क्या है? आप मंत्र तो खूब जपते हो, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। वासुदेव क्या है? वासस्यात् सर्वभूतेषु वासुदेवस्तदुच्यते। समस्त जड़ चेतन प्राणियों में अंतर्यामी रूप से जो परमात्मा बैठा है, वही तो वासुदेव है। समस्त जड़ चेतन प्राणी में बैठे हुए परमात्मा का तुम दर्शन नहीं कर पा रहे हो, समझो तुम्हारे वासुदेव मंत्र का जपने का कोई मतलब नहीं। अच्छा, मौत से घबरा रहे हो? पुत्र ने पूछा, महाराज मौत से डर को हमको भी लग रहा है, तुमको भी लग रहा है, तो हम ये युक्ति बता दें। कहो तो बता दे, नहीं बस कथा कराना है। मौत से बचने वाली युक्ति अगर करो तो बताए, नहीं फिर गाय बहन भैंस के आगे बीन बजावे थला हका रह जाए। करो, कोई कठिन बात नहीं है। कि भगवान ऋषभदेव ने कहा है, बोले सर्वाणि मध्यस्न तया भवद्भि चरानि भूतानि सुता ध्रुवानि संभावितव्यानि पदे पदे वो विविक्त दीर्घवी तदुहारणम में। भगवान ऋषभ क्या कहते हैं? बोले सर्वाणि मध्यस्न तया भवद्भि चरानि भूतानि सुता ध्रुवानि ध्रुवानी चरानी भूतानी सर्वाणी मष्टया प्रपश्ये। चलने फिरने वाले और नहीं चलने फिरने वाले दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, इन सभी प्राणियों को मेरा मंदिर समझो। अब क्या मिलता घटना है, जड़ प्राणी और चेतन प्राणी दोनों को मंदिर मान लो, भगवान के मंदिर है। इनमें आत्मा के रूप में भगवान बैठे हैं।
क्या करना है? बोले पदे पदे वो विवेक दीर्घी तद्धारणम में, बोले पग पग पर अंतर्यामी रूप से मैं इनके हृदय में बैठा हूं, शरीरों के अंदर, उसको तुम हाथ जोड़ के प्रणाम करो। इतना करना है। विवेक दृष्टि से जड़ चेतन प्राणियों के अंदर परमात्मा जो बैठे हैं उनका भाव करके बार बार प्रणाम करो। सब जगह जब भगवान देखने लग जाओगे तो क्या होगा? महात्मा ऋषभ देव कहते हैं, बोले बिना पुमान एन महाविमोहात् कृतांत पाषाण विमोक्तुमीशेत्। इस महाभाव के बिना, सर्वत्र भगवत दर्शन की वृत्ति बनाए बिना कोई भी जीवात्मा कराल काल की फांसी से नहीं छूट सकता, नहीं छूट सकता। और जब भगवान का सब जगह दर्शन करने लगोगे, सभी आत्माओं भगवान ही देखने लगोगे, तो क्या होगा? तुलसीदास जी ने भी तो लिखा है, सिया राम मैं सब जग जानी और करो प्रणाम जोरे योग पानी। इसी श्लोक का ट्रांसलेशन है तुलसीदास जी महाराज। सारे जगत की जीवात्माओं को राधा कृष्ण में देखो, सीताराम में देखो। जब सबको तुम राम में देखने लग जाओगे और कृष्ण में देखने लग जाओगे, शिव में देखने लग जाओगे, तो जिस दिन तुम्हारी मौत आएगी, मौत में भी तुम भगवान देखोगे, तो क्या होगा? मौत मर जाएगी, भगवान प्रकट हो जाएंगे। मौत की मौत हो जाएगी, मौत की मौत। बात जित रही है कि नहीं? उतर रही है। मौत की मौत यदि करना है तो सर्वाणि मध्यस्नतया भगवद्वी। जड़ चेतन प्राणियों के अंदर अंतर्यामी रूप से विराजे परमात्मा का दर्शन करके साष्टांग प्रणाम करो, बार बार हाथ जोड़ो। गुरु जी महाराज के साथ जब हम यात्रा करते थे, एक बार भंडारिया की यात्रा की, एक गाड़ी में बैठ के गए, गुरु जी आगे की सीट पे पद्मासन लगा के बैठे, बार बार हाथ जोड़ो, पेड़ों की तरफ देख देख के। भंडारिया जब पहुंच गए तो हमने गुरुजी से पूछा, अकेले थे, हमने गुरुजी कहीं मंदिर मिले, कहीं तीर्थ मिले, कहीं नर्मदा गंगा मिले, वहाँ हाथ जोड़ना तो कुछ बनता है। तो जंगल से अपन निकल रहे थे, ढूंढा लगा, पान झड़का, तो भंडारिया पहुंची, पेड़े किसको दंडोत कर रहे थे। ये हाथ किसके जोड़ रहे थे? पत्थरों के। तो गुरुजी ने क्या सुंदर जवाब दिया। गुरुजी बोले, भैया इन समस्त जड़ चेतन प्राणियों में भगवान विराजे हैं, भगवान को देखकर मैं प्रणाम कर रहा हूँ, सर्वत्र भगवत दर्शन करते हुए गुरुजी सर्वदा प्रणाम करते थे। ये बात गुरुजी से हमको मिली और देखा भागवत में स्पष्ट भागवत में आया। आप लोग आज से नियम बना लो, बहुत भला होगा, बहुत कल्याण होगा, बहुत आनंद आएगा, तुम्हारा ये जीवन यात्रा बहुत सुलभ और सुखद हो जाएगी।